चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 15 दिनों पहले हमने चंद्र ग्रहण देखा था और अब कल सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या है, देश दुनिया पर इसका कैसा असर पड़ेगा, किस राशि में ये लगेगा और इसके पूरे नियम क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कल सूर्य पर ग्रहण लगने जा रहा है। बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और ग्रहण काल में कौन से उपाय करना इस बार जरूरी होगा, किन सावधानियों का पालन करना इस बार आवश्यक होगा। तो सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है, इसके विधान क्या हैं और इसका प्रभाव क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर के 1:57 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, सुबह के 8:44 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार जो सूर्य ग्रहण कल लग रहा है, इस सूर्य ग्रहण का पूरा मामला क्या है। देखिए, इस बार वर्ष का दूसरा ग्रहण 10 जून को यानी कल के दिन लग रहा है। ये कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है। बहुत सारे तरीके के सूर्य ग्रहण होते हैं, लेकिन जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और सूर्य के बीच, सूर्य की जो छाया होती है, चंद्रमा उसको चारों तरफ से घेरता है, तो चारों तरफ एक कुंडल की तरह की आकृति बन जाती है। इसको कुंडलाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये ग्रहण 10 जून को भारतीय समय से देखें तो दोपहर 1:42 पर आरंभ होगा और इसका समापन 10 जून को ही शाम को 6:41 पर होगा। ये जो ग्रहण है, ये भारतवर्ष में न्यूनतम ही दृश्य होगा, बहुत ही कम, लगभग न के बराबर। जो दिखाई देगा भी आप मान के चलिए कि 1% दिखाई देगा, यानी न्यूनतम दृश्य होगा। भारतवर्ष में इसकी विजिबिलिटी न के बराबर होगी। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो यह ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। वृष राशि में यह ग्रहण लगेगा और नक्षत्र होगा मृगशिरा, जिसमें यह ग्रहण पड़ने वाला है। अब जब ग्रहण लगता है तो बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। खाना नहीं है, सोना नहीं है, कैंची नहीं चलानी है, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे सूतक के नियम होते हैं, मंदिर के पट वगैरह बंद हो जाते हैं। तो इस बार सूतक के नियम क्या हैं भाई? देखिए, वैसे तो ये कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में न्यूनतम ही दिखाई देगा, न के बराबर दिखाई देगा। अब चूंकि ये न्यूनतम दिखाई देगा, न के बराबर दिखाई देगा, तो इसमें किसी भी प्रकार के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। यानी जो सामान्य मंदिरों में पूजा है वो होती रहेगी। आप खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई मनाही, कोई रुकावट नहीं है।
इसमें मंदिरों में पूजा और सामान्य जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, उसमें किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह की अड़चन नहीं है। तो सूतक के कोई नियम कल वाले ग्रहण में लागू नहीं होंगे। तो किसी भी गर्भवती महिला को या सामान्य व्यक्ति को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ग्रहण काल में हम क्या करें, सोएं कि ना सोएं, कहीं खा लेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी भी तरह के सूतक के नियम इसमें अप्लाई नहीं होंगे। अब ये जानते हैं कि इस ग्रहण का देश पर और जनता पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, वृषभ राशि में यह ग्रहण है और भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है। राशि तो कर्क बनती है और एक तरह से राशि प्राचीन भारत की मकर मानी जाती है। तो सबको मिला करके अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि अगले 15 दिन में लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। लोगों के मैरिटल लाइफ में, लोगों के वैवाहिक जीवन में इसमें दिक्कतें आती हुई दिखाई देंगी। इस समय पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है। भारतवर्ष के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत का तनाव अगले 15-20 दिन में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ये संभावना बनती है। महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या भी बढ़ेगी। इस समय सूर्य प्रभावित हो रहा है और सूर्य सत्ता का स्वामी है, इसलिए सत्ता की तरफ से निरंकुश रवैया दिखाई देगा। सत्ता की तरफ से बहुत अच्छा रवैया नहीं दिखाई देगा, इसलिए महंगाई भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की समस्या भी बढ़ेगी। पशु पक्षियों और प्रकृति में भी समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस समय पशु पक्षियों में बीमारियां फैल सकती हैं या प्रकृति में दिक्कतें आ सकती हैं। भूस्खलन हो सकता है, जंगल में आग लग सकती है, इस तरह की दिक्कतें इस समय बढ़ सकती हैं। कीमती धातुएं जो हैं जैसे सोना और चांदी है, इसके मूल्य में उछाल आ सकता है। कीमती धातुओं के मूल्य इस समय बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही है। इस देश के जो शासक हैं, जहां भी शासन कर रहे हैं, अब चूंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है और सूर्य शासन का स्वामी होता है, तो सूर्य के प्रभावित होने की वजह से शासकों के पद में समस्या आ सकती है। सूर्य का संबंध राजनीति से भी होता है और राजनेताओं से भी होता है। तो राजनीति के मामले में और राजनेताओं के मामले में इस ग्रहण का क्या असर होगा। देखिए, राजनीति में रिश्ते टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी। लोग, पार्टियां बदलेंगे, लोगों के पद इधर उधर होंगे, ये संभावना बनेगी। सत्तारूढ़ पार्टियां, जहां जहां पर जो पार्टी शासन में है उसको नुकसान होगा और उसके जो मुखिया हैं उनके लिए संकट का समय परेशान कर सकता है उनको। देश के विशिष्ट लोगों को इस समय समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। इसीलिए देश के जो विशिष्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो नामवर लोग हैं, उनको इस समय समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और इस समय बहुत सारे बड़े लोगों को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, ये संभावना भी निश्चित रूप से इस समय दिखाई दे रही है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये शासन के लिए, सत्ता के लिए और विशेष पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये संभावना बन रही है। अब इस समय जिस चीज को लेकर हम सब सशंकित हैं, आशंकित हैं, वो चीज है कोरोना वायरस। तो इस सूर्य ग्रहण का कोरोना पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि जब चंद्र ग्रहण होगा तो जो वायरस है उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी। इस समय कमी आती दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य ग्रहण इस बीच में आ गया, इसका क्या असर पड़ेगा। वृष राशि का ये ग्रहण नई बीमारियां ला सकता है। कोरोना के मामले तो देखिए जैसे घट रहे हैं तकरीबन वैसे ही घटेंगे, लेकिन जो इस बीच में फंगस का मामला सामने आ गया है या किसी और नई तरह की बीमारी इस समय सामने आ सकती है,
कोरोना का मामला जैसे डाउन हो रहा है वैसे ही डाउन होता रहेगा, लेकिन फंगस के मामले बढ़ सकते हैं और नई बीमारियां इस बीच में कूद सकती हैं। स्वास्थ्य की स्थितियों में पुनः गिरावट आ सकती है, यानी लोगों को अपने स्वास्थ्य का इस समय में थोड़ा ध्यान बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को सावधानी रखनी होगी। नई बीमारियों की चूंकि संभावना बनती है तो औषधियों की जो कमी है ये पुनः लोगों को समस्या दे सकती है, ये संभावना बन रही है। इस समय दवाइयों के वितरण पर और प्रयोग पर ध्यान देना होगा कि दवाइयां लोगों को सही समय पे मिलें, सही समय पे वैक्सीनेशन हो और दवाइयों का सही प्रयोग हो। अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए तो बहुत आसानी से इस मुश्किल समय से हम निकल पाएंगे। इसका प्रभाव अगले 15 दिन तक यानी लगभग 25-26 जून तक दिखाई देगा। इस ग्रहण का कारोबार पर क्या असर होगा, देश के व्यापार पर, देश के कारोबारियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बनती है। इस समय कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव लोगों के हो सकते हैं। हालांकि शेयर बाजार में और कीमती धातुओं के बाजार में उछाल आ सकता है, शेयर बाजार जंप कर सकता है और जो कीमती धातुएं हैं उनकी कीमत भी थोड़ी बढ़ सकती है। कर्ज का लेन देन इस समय सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रभावित होगा और अगर आप कर्ज लेंगे तो ऐसा कर्ज चुकाने में आपको बहुत दिक्कतें होंगी। साझेदारी के मामले में इस समय सतर्कता बरतना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे कारोबारों में पार्टनरशिप के मामले में दिक्कतें पैदा होंगी, पार्टनरशिप टूटेंगे, भंग होंगे, इस तरह की संभावनाएं इस समय बन सकती हैं। अब सूर्य ग्रहण है, आप ये नहीं कह सकते कि भारत में न्यूनतम दिखाई देगा तो इसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, सूर्य कहीं भी हो, पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है। सूर्य प्रभावित होगा तो आप जरूर प्रभावित होंगे, अच्छी तरीके से भी और बुरी तरीके से भी। तो ग्रहण के दौरान किस तरीके का उपाय करें कि ग्रहण से समस्याएं ना हों। देखिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, एक घी का दीपक जलाइए और भगवान को लाल फूल अर्पित करिए। ये ग्रहण के दौरान आप करेंगे। ग्रहण के समय में पूजा स्थान पे दीपक जलाकर भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हो, लाल फूल अर्पित करें या सूर्य भगवान का ध्यान करके उनको लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद या तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। और पूजा जब समाप्त हो जाए आपकी तो सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें, सूर्य देव से प्रार्थना करें कि सूर्य देव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी नकारात्मक असर आपको प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, जो ग्रहण काल होता है वो बड़ा कीमती समय होता है और ग्रहण काल में पूजा उपासना करना बड़ा अच्छा होता है। और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है ताकि सूर्य ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। और फिर बता दूं मैं, फिर याद दिला दूं मैं कि ये सूर्य ग्रहण भारत में न्यूनतम दिखाई देगा, लगभग नहीं के बराबर दिखाई देगा। इसीलिए इसके सूतक के कोई भी नियम भारत पे लागू नहीं होंगे और भारतवर्ष में मंदिरों में जैसे पूजा पाठ हो रही है वैसे ही होती रहेगी। आप अपने सामान्य जीवन का पालन कर सकते हैं, किसी भी तरह की वर्जना या किसी भी तरह का प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि ग्रहण के समय का सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। ग्रहण काल में सबसे ज्यादा लाभ कैसे हो सकता है। ग्रहण का समय अपने आप में बड़ा कीमती माना जाता है और इसका विशेष फायदा आप उठा सकते हैं। सूर्य ग्रहण के प्रभावों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, आशा जी हैं आरा से, उनसे बात करते हैं। आशा जी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम।
जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए उनकी। जी, उनका 3/6/88 डेट है। समय क्या है? 4:55 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी, डेरी ऑन सन। डेहरी ऑन सोन। जी पूछिए क्या प्रश्न है। जी, उनके भविष्य के बारे में पूछना था। वो जैसे पुलिस विभाग में जॉब करते हैं, तो उनके भविष्य के लिए ये करियर कैसा मतलब रहेगा। और उनके लिए मैं 2 लड़की देख रखी हूँ। एक का नाम शोभा है और एक का नाम प्रीति है। तो वो मतलब किस लड़की के साथ शादी करना ठीक होगा? कुंडली आपके बेटे की बनती है वृषभ लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है धनु राशि। महादशा इस समय आपके बेटे की राहु की चल रही है, और अंतरदशा इस समय आपके बेटे की बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके बेटे का जो विवाह है वो अगले साल के आरंभ में होता हुआ दिख रहा है। 2022 के शुरुआती समय में इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन केवल नाम से शादी मिलाना उचित नहीं है। उसके लिए लड़कियों की कुंडली आप प्रॉपर हमें बताइएगा, तो हम मिला करके आपको बता देंगे कि कौन सी शादी करना ठीक है। केवल नाम से मिला लेना उचित नहीं होगा। इसके अलावा आपके बेटे का करियर अच्छा दिखाई दे रहा है, और करियर में सफलता की संभावनाएं भी बढ़िया हैं। सिर्फ इनको नशे की आदत से बचना होगा, वाहन सावधानी से चलाना होगा, और कुंडली में थोड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं भी दिख रही हैं, उसका इनको ध्यान रखना होगा। आपके बेटे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन में आपके बेटे को सफलता मिले, इसके लिए अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहना दें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाएं, और इनको बोलें कि ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की पूजा करें, उतना ही ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे सूर्य ग्रहण के प्रभावों के बारे में। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको उच्च रक्तचाप की, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो सुबह उठने के तुरंत बाद और रात में सोने के तुरंत पहले प्राणायाम जरूर करना चाहिए। सुबह उठने के तुरंत बाद और रात में सोने के तुरंत पहले अगर आप गहराई से प्राणायाम करें तो उच्च रक्तचाप की समस्या में आपके सुधार होगा। चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, व्यर्थ की चिंताएं इस समय हो सकती हैं, ध्यान रखें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, सेहत की स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर हैं, परिवार में आपके प्रसन्नता आने की संभावना दिख रही है, और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग है आपका नीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव इस समय आपके लिए दिखाई दे रहा है, और धन के लिए भी कहीं ना कहीं समस्याएं आपके लिए बन रही हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होने का समय दिखाई दे रहा है, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, सेहत की स्थितियां पहले से बेहतर होंगी, सेहत में आपके सुधार होगा, और शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, आपका मन आज प्रसन्न दिखाई दे रहा है, मन की चिंताएं दूर हो रही हैं, परिवार की स्थितियों में भी लगातार सुधार होता चला जा रहा है, धन लाभ के सुंदर योग भी इस समय आपके लिए बने हुए हैं।
शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। साथ ही साथ सेहत की तमाम समस्याएं भी इस समय आपकी हल हो रही हैं और दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी हुई है, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, इसको लेकर के सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 75%। तुला राशि, सेहत का आज के दिन बहुत ध्यान रखेंगे, सेहत में लापरवाही नहीं करेंगे। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस के योग आपके लिए बने हुए हैं। हरे फल का अगर आज दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर में शुरुआत होने की संभावना दिख रही है, बेहतर शुरुआत होगी इस समय और आपके रिश्तों की जो मुश्किल है वो दूर होगी, रिश्ते आपके बेहतर होंगे। इसके अलावा किसी समस्या का अंत होगा, कोई पुरानी समस्या जो चली आ रही थी वो समाप्त होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस के योग आपके लिए बने हुए हैं। साथ ही साथ दौड़ भाग भी काफी ज्यादा आज के दिन करनी पड़ेगी। आज दौड़ भाग से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की थोड़ी चिंताएं आपके मन में दिख रही हैं, इसको लेकर के आपको थोड़ी सावधानियों का पालन करना चाहिए। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 65%। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति आज हो सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जीवन को व्यवस्थित करें, खर्चे आपके थोड़े बढ़े रहेंगे। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, रिश्तों में संबंधों में सुधार होगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, सुषमा जी हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। सुषमा जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। इंदौर में जो महू शहर है वहाँ से मैं बात कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख क्या है उनकी? उसकी है 29/7/2005। समय बताइए। समय 7:02 बाद। सुबह शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? महू में। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? मेरा ये प्रश्न है पंडित जी कि ये अभी 11th में गई है, ये आने वाले समय में इसको क्या इसका फ्यूचर रहेगा, क्या जॉब मिलेगी, इसका क्या भविष्य रहेगा आगे? आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है ये मकर लग्न की कुंडली है और आपकी बेटी की जो राशि बनती है वो बनती है मेष राशि। ज़्यादातर ऐसी कुंडली वाले लोग टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में जाते हैं तो आगे चल कर के कंप्यूटर्स जैसी कोई पढ़ाई करें, मैनेजमेंट जैसी कोई पढ़ाई करें या प्रशासनिक सेवा में जाने की कोशिश करें तो वो इनकी कुंडली के लिए अच्छा होगा। तो आगे चल कर के ये कंप्यूटर की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई या ग्रेजुएशन करके अगर सरकारी नौकरी की या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो उसमें इनको सफलता मिलने की संभावना दिखती है। आँखों की समस्या का और पेट की समस्या का इनको ध्यान रखना होगा क्योंकि आँखों को लेकर के और पेट को लेकर के थोड़ी दिक्कतें कुंडली में दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का फैक्टर इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है
और अभी आपकी बिटिया की महादशा चल रही है मंगल की और अंतरदशा चल रही है राहु की। तो इस साल अपनी बिटिया के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासतौर से आंखों में कोई दिक्कत ना हो या कोई चोट चपेट ना लगे। अब आपकी बिटिया का करियर बेहतर हो जाए, करियर में सफलता प्राप्त हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा के आप जरूर पहना दें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को धारण करवाने से लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, यविशा हैं जम्मू से, उनसे बात करते हैं। यविशा बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे को अपने करियर और शादी के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपनी। 19/12/2003। 19/12/2003। समय बताइए, जन्म का समय बताइए यविशा। शनिवार के 1:45 बजे रात में। 1:45 बजे रात में। कहाँ जन्म हुआ है? ये गंग्याल जम्मू। अब पूछिए आपका प्रश्न क्या है। पंडित जी, मेरे करियर की 12वीं अभी मैंने पास की है, तो करियर के बारे में, और आगे कुंडली में मांगलिक है, तो शादी के बारे में। कुंडली जो यविशा आपकी बनती है ये कन्या लग्न की कुंडली है और राशि भी आपकी कन्या है। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली बिल्कुल मांगलिक है। आपके 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है और मंगल के ऊपर शनि का एक्सिस भी है, तो निश्चित रूप से कुंडली मांगलिक है। महादशा आपकी राहु की चल रही है इस समय और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप कोशिश करें तो कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस जैसे किसी क्षेत्र में या कला जैसे किसी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब आप पा सकती हैं। ये संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह होने में अभी विलंब है। उम्र के 24 साल जब आप पूरे कर लेंगी तो 24वें-25वें वर्ष में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होना चाहिए। कुंडली में वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई दे रहा है, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लें सोच समझ करके निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब करियर को और जीवन को बेहतर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। दीपक जी बताइए। 24 अगस्त 1982। 24 अगस्त 1982। समय बताइए। सर समय 5 से 6 के बीच में है। सुबह या शाम? शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? आसाम। आसाम में कहाँ सर? गुवाहाट, जोरहाट। जोरहाट। पूछिए क्या प्रश्न है। सर पिछले कोरोना काल से अब तक काम धंधा सब बंद हो गया है, किस क्षेत्र में जाना चाहिए? काम सब बंद हो चुका है हमारा। क्या काम करते थे पहले? कॉन्ट्रैक्टरी लाइन का। कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे, फिलहाल सारा काम बंद हो चुका है। हाँ जी। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी खाली है सर। कुंडली दीपक बाबू आपकी बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा इस समय शनि की चल रही है और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है। देखिए पहली बात तो ये है कि आपके लिए कॉन्ट्रैक्टरी का काम करना, जमीन का काम करना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, ये सब काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप मशीन का, लोहे का, कबाड़ यानी स्क्रैप का ऐसा भी कोई काम करें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपको बेहतर काम करने का जो मौका मिलेगा वो अभी मिलेगा 13 अगस्त 2021 के बाद। तो 13 अगस्त के बाद से आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि काम आपका बेहतर होता जाएगा और अगले साल के अप्रैल के बाद से तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करने की आपको ज़रूरत है। एक तो आप ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को,
और दूसरा काम करिए, सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप कीजिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो अगर ये 2 उपाय आप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और कर्ज की समस्याएं हो सकती हैं आपको। पारिवारिक विवाद कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति हालांकि कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी और अक्टूबर से आपकी स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि ग्रहण काल में सबसे ज्यादा लाभ कैसे हो सकता है। देखिए, ग्रहण प्रकृति की एक विशेष स्थिति है। इस समय में ध्यान और मंत्र जप करना बहुत प्रभावशाली होता है और ग्रहण के समय में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो यह प्रार्थना निश्चित रूप से सफल होती है। चलिए अब जान लेते हैं आज की बात क्या है। ग्रहण काल में एक रुद्राक्ष की माला ले लें, इसे जल से धो करके शुद्ध कर लें अगर पहले से है तो, वरना नई माला ले लें। इस माला से यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें और इस माला को अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा हमेशा के लिए। जब भी आपको स्वास्थ्य की समस्या होती है इस माला को पहन लीजिएगा। इस माला को धारण करने से आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। इससे आपके काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।